हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कॉमर्स की नगरी। जैसे कि आप सबको पता है कि मैं आपको इस चैनल के अंदर जितने भी अनसोल्ड क्वेश्चन है डीके गोयल के, वो सारे चैप्टर वाइज करा रहा हूँ। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो एडमिन चल रहा है। आपको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है एडमिन चैप्टर के अंदर रेशियो से रिगार्डिंग, कि समझ में नहीं आ रहा है कि हम किस तरह से रेशियो को करेंगे। हमारे पास इतनी सारी रेशियो है, कहीं इक्वली कह रहा है, कभी एनी रेशियो कह रहा है, कभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता, कभी कहता है फ्रॉम, कभी कहता है ऑफ। तो सारी कंफ्यूजन दूर करूंगा मैं आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपनी बुक लें जिसका नाम है डीके गोयल, एक कॉपी और एक पेन लें और मेरे साथ स्टार्ट करते हैं। आज हमारी सेकंड रेशियो करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर हमने पढ़ा था फर्स्ट रेशियो के बारे में, आज हम पढ़ेंगे सेकंड रेशियो एंड थर्ड रेशियो। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जब कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हमने लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था किस तरीके से हम रेशियो को फाइंड आउट करेंगे नए पार्टनर के आने से पुराने पार्टनर की न्यू रेशियो। तो आज हम सेकंड रेशियो देखते हैं किस तरीके से एक नया पार्टनर के आने से हमारे पास ओल्ड पार्टनर की रेशियो फाइंड आउट होती है और इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। ये कहता है दो पार्टनर है पी एंड क्यू, इनकी ओल्ड रेशियो हमारे पास गिवन है, वो है 4:3। अब आर आ रहा है हमारे पास 1/7 रेशियो के साथ, बट आर इक्वली ले रहा है, एक्वायर कर रहा है इक्वली फ्रॉम पी एंड क्यू से। मैंने आपको बताया था हमारे पास 5 तरह की रेशियो है। एक रेशियो होती है जिसके अंदर कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, दो रेशियो हमारे पास न्यू पार्टनर से रिलेटेड है, तो उसमें से एक रेशियो ये है कि नया पार्टनर बता रहा है कि मैं अपना शेयर इक्वली ले रहा हूं किससे, ओल्ड पार्टनर से। तो आर ने बताया मैं इक्वली लूंगा अपना शेयर पी एंड क्यू से, मतलब आर एक्वायर कर रहा है इक्वली पी एंड क्यू से। तो इसका मतलब पी एंड क्यू हमारे पास इक्वली सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो हमारे पास ऐसा आ गई पी एंड क्यू की 1:1 इक्वल। तो अब इसकी न्यू रेशियो कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम यहां लिखेंगे आर कितना एक्वायर्ड कर रहा है, आर एक्वायर्ड फ्रॉम पी, अपने शेयर का हाफ ले रहा है, तो इसके शेयर का हाफ हो जाएगा हमारे पास 1/14। आर एक्वायर्ड फ्रॉम क्यू, अपने शेयर का इक्वल ले रहा है, तो 1/14। तो हमारे पास ऐसा आ गई इक्वल। अब लिखेंगे पी न्यू शेयर। पी का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ओल्ड माइनस एक्वायर्ड, जितना एक्वायर्ड किया। तो पी का ओल्ड है हमारे पास 4/7, 4, इनका टोटल 7, एक्वायर्ड है 1/14। एलसीएम आ जाएगा 14, 7 to the 4 to the 8, 14 1 14, 1 1 1, तो ये आ गया 7/14। अब हम फाइंड आउट करेंगे क्यू न्यू शेयर। क्यू न्यू शेयर ओल्ड माइनस एक्वायर्ड। तो क्यू का ओल्ड शेयर है हमारे पास 3/7 और एक्वायर्ड हमारे पास 1/14। एलसीएम 14 आएगा, 7 to the 14, 3 to the 6, 14 1 14, 1 1 1, ये आ गया 5/14। अब हम सबको एक साथ रख लेंगे क्योंकि हमें डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो आ जाएगा पी क्यू आर। पी का न्यू रेशियो हमारे पास 7/14, क्यू का है 5/14, आर का है 1/7। एलसीएम 14 आया, तो 7 एज इट इज, 5 एज इट इज, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर सेम है और एलसीएम भी सेम है। 7 to the 14, 2 1 2, तो हमारे पास न्यू रेशियो आ गई 7/2। जो इसका टोटल है वो हमारे पास डिनोमिनेटर का टोटल आएगा, तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन ठीक है, हमारी रेशियो करेक्ट है। तो न्यू रेशियो आ गई हमारे पास 7/2। इसे एक बार देख लेते हैं। हमारे पास दो पार्टनर थे पी एंड क्यू, इनकी ओल्ड रेशियो थी 4:3। आर आ रहा है हमारे पास 1/7 के साथ। इसने बताया आर इक्वली ले रहा है, एक्वायर्ड कर रहा है इक्वली, तो इक्वली एक्वायर्ड कर रहा है तो 1:1 में अपना शेयर ले रहा है पी एंड क्यू से, तो ऐसा हो गया हमारे पास 1:1। अब सबसे पहले आर ने एक्वायर्ड करा इक्वली, अपने शेयर का इक्वली लिया, तो उसके शेयर का इक्वल कितना होगा? हमने 1/7 को मल्टीप्लाई करा 1/2 से, क्योंकि हमारे पास रेसिप्रोकल जाएगा। उसके बाद हमने लिखा आर एक्वायर्ड फ्रॉम क्यू, तो क्यू ने कितना एक्वायर किया? वही 1/7 मल्टीप्लाई 1/2, क्योंकि इक्वल है। उसके बाद हमने पी न्यू शेयर निकाल दिया, ओल्ड में से जितना एक्वायर्ड किया वो माइनस कर दिया। उसके बाद क्यू का न्यू शेयर निकाला, ओल्ड में जितना एक्वायर्ड किया, तो हमारे पास फाइनली न्यू रेशियो आ गई 7/2। अब हम इसकी
अब हम इसकी थर्ड रेशियो देखते हैं, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। ये कहता है हमारे पास थर्ड रेशियो का मतलब ये है कि हमारे पास अभी तक हम 2 रेशियो कर चुके हैं, तीसरी रेशियो ये है। इसमें भी ये कह रहा है हमारे पास, ये भी न्यू पार्टनर से रिलेटेड है कि नया पार्टनर ने, इससे पहले रेशियो मैंने बताया था इक्वली लिया, इसमें हमारे में कोई रेशियो गिवन होगी, एनी अदर रेशियो गिवन होगी जिस रेशियो में वो इनसे एक्वायर कर रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ये कहता है ए एंड बी 2 पार्टनर हैं, इनकी ओल्ड रेशियो है हमारे पास 3:2, सी आ रहा है हमारे पास 1/2 के साथ, और एक्वायर कर रहा है अपना शेयर 3:1 में। तो हमारे पास एसआर हो गई 3:1। अब इसका न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले लिखेंगे हमें न्यू रेशियो निकालना है, सी एक्वायर्ड फ्रॉम ए। सी अपना शेयर ए से किस में ले रहा है? सी का शेयर 1/2 है और ये एक्वायर्ड कर रहा है 3:1 में, तो 3/4 इनका टोटल, तो आएगा आपके पास 3/8। सी एक्वायर्ड फ्रॉम बी, सी अपना शेयर 1/2 किस रेशियो में ले रहा है? 3:1 में, तो बी के लिए है 1 और इनका टोटल 4, ये आ गया 1/8। अब यहां लिखेंगे ए न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर कैसे निकलेगा? ए के ओल्ड में माइनस कर देंगे जितना एक्वायर्ड किया है हमारे पास सी ने, तो ओल्ड है ए का हमारे पास 3 और इनका टोटल 5। अब ये 3/8 एक्वायर्ड किया, एलसीएम 5 टेबल में 8 नहीं आता, एक टेबल में 5 नहीं आता, तो हमारे पास आ जाएगा 40। तो 5 8 40, 8 3 24, 8 5 40, तो 5 3 15, ये आ गया आपके पास 9/40। अब हमें चाहिए, अब निकालते हैं हम बी का शेयर, कहां लिखेंगे? बी न्यू शेयर, ओल्ड माइनस एक्वायर्ड, तो बी का ओल्ड है हमारे पास 2 और इनका टोटल 5, 2/5 बी का ओल्ड है, और एक्वायर्ड क्या? सी ने बी से 1/8, और एक्वायर्ड करा सी ने बी से 1/8 माइनस कर देंगे, एलसीएम 40 आ जाएगा, तो 16 और ये 5, ये आ गया 11/40। अब सबको एक साथ रख देंगे, हमें डिनोमिनेटर सेम करना है सबका, तो ये आ जाएगा ए बी सी। ए का न्यू शेयर आ गया 9/40, बी का 11/40, और सी का हमारे पास ऑलरेडी 1/2 है ही, तो इसका एलसीएम 40 आया। जब डिनोमिनेटर और एलसीएम सेम है तो 9 एज इट इज, 11 एज इट इज, 2 के टेबल में 40 जा रहा है 20 में, 21 20, तो एट लास्ट न्यू रेशियो आ गया हमारे पास 9, 11 और 20। तो इसके साथ ही हमारे क्वेश्चन कंप्लीट। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका होगा, दोनों रेशियो के कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ चुके होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं जल्दी न्यू क्लास में न्यू वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हैव अ नाइस डे।